Hello students, I am Shripad from EBITS and today we are going to start the NTA Test Series 1 मैथमेटिक्स के हम क्वेश्चन करने वाले हैं और ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन है फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ के उसके वीडियो ऑलरेडी वी हैव रिलीज दैट वीडियो। नाउ अभी हम आज से मैथ्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 are in the ratio m:n, देन आपको इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हमें लिखना है। देखिए हमें पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स रहते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। उनका जो रेशियो यहाँ पे दिया है m:n दिया है, सो अल्फ़ा इज टू बीटा इज इक्वल टू m:n। लेट हम इसका कॉमन मल्टीपल k पकड़ते हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, इट इज़ अ k इंटू m, एंड बीटा का वैल्यू क्या आएगा, इट इज़ k इंटू n। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो रहता है इट इज़ माइनस b अपॉन a रहता है। ओके, फिर हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए यहाँ पे km प्लस इसका मतलब ये आएगा इट इज़ अ km प्लस kn इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो हम के यहाँ पे कॉमन लेंगे, सो m प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। सो ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 है। फिर अभी हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए रहता है। सो व्हाट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास के एम है, तो इसका मतलब ही हमारे पास हो जाएगा के एम इंटू के एन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो के स्क्वेयर एम एन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो दिस इज़ मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम क्या करते हैं कि 1 एंड 2 में से हम के को एलिमिनेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है के का वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन। तो वे के का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, देखिए। सो के इज इक्वल टू आएगा इट इज़ माइनस बी अपॉन ए इंटू नीचे आएगा इसका m प्लस एन, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। सो इट इज़, देखिए इसके आगे आई विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो इट इज़ अ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू एम एन इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कैंसिल हो सकता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सो इट इज़ अ बी स्क्वायर एम एन ओके इज इक्वल टू सी ए, और आई विल से ए सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें कुछ मिलता है और आप देख पा रहे हैं एम एन बी स्क्वायर ए सी एम प्लस एन, मतलब हमें हमारा ए आंसर यहाँ पे टैली हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखते हैं आगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है रिलेशंस एंड फंक्शन में का, तो हम यहाँ पे देखते हैं द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें इसका डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3e रेज टू पावर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 लॉग ऑफ x माइनस 1 इज। तो देखिए जब भी हमें डोमेन निकालना पड़ता है तो आपको बेसिक रूल्स ध्यान में होना चाहिए। देखिए जब भी कभी आप स्क्वायर रूट देखते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यू है उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए तो इसके लिए ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है जो स्क्वायर रूट में है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए। सो हम इसको करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे एक नंबर लाइन निकालते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए। और द मोमेंट हम यहाँ पे देखिए इसके हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट एक 1 है एक माइनस 1 है, तो यहाँ पे आई विल राइट हियर पहले -1 यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे 1 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब हमें इसको 0 इक्वेट करना है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू -1। तो हम इस ऑर्डर में लिखेंगे -1 एंड 1। फिर यहाँ से हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड से यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। तो इसका मतलब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हम वी विल चूज दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। देयरफॉर ये जो हमारा गिवन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने वाला हमारा जो x है दैट x बिलोंग्स टू
ओके, और यहाँ पे इक्वल टू है, तो क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ओके, यूनियन -1 to -इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम क्लोज ओपन ही रखना पड़ेगा, वी कैन नॉट क्लोज इट। सो इसका मतलब हमें ये जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करने वाले दो वैल्यू आते हैं, लेकिन हमें साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि लॉग जब हम निकालते तो x-1 जो है, x-1 ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 चाहिए, ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे इसको भी निकालता हूँ तो x-1 ग्रेटर दैन 0 मतलब x इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, 1 मतलब, और हमें ग्रेटर दैन 0 मतलब हमें ये वैल्यू आएगा, ग्रेटर दैन 0 मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाले जो हमें पता है कि दैट x मस्ट बी ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। आप देख पा रहे कि हमें दोनों कंडीशन चाहिए, तो इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल में जो कॉमन पॉइंट है ये 1 to इन्फिनिटी है। इसके लिए हमारा जो आंसर आएगा डोमेन का, तो हमारा आंसर यहाँ आएगा 1 to इन्फिनिटी। इस तरीके से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन है बिकॉज ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1 है। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं चलता, यहाँ पे हमेशा ग्रेटर दैन 1 चाहिए, बिकॉज लॉग में जो भी x का वैल्यू रहता है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इज, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए जब ये लिमिट इंटीग्रेशन है तो x तो रेगुलर हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमें लिमिट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये फंक्शन उसका वैल्यू डिफरेंट लिमिट में डिफरेंट रहता है। देखिए लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सी हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर 2.3 है, देखिए यहाँ पे इफ़ इट इज़ अ 2.3 तो इसका आंसर जो होता है 2 होता है। 2.7 इसका आंसर जो होता है 2 होता है। 2.9 इसका आंसर भी होता है 2। 2.999 इसका भी आंसर होता है 2। 3 यहाँ से फिर आपका आंसर 3 होता है, ओके। देन 3.8 इसका आंसर फिर से 3 होता है। इसका मतलब हमें खाली इंटीग्रल पार्ट लेना रहता है यहाँ पे, और एक फ्रैक्शनल पार्ट हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इफ़ इट इज़ -0.3 दैट विल बी -1, ओके, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हम देखते हैं अभी हमारा जो रेगुलर प्रॉब्लम है, ओके। सो इंटीग्रेशन इसको मैं आई बोलता हूँ, i इज इक्वल टू -1 to 1 x, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ अभी, dx माइनस -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन नॉर्मल आएगा, सो इट विल बी x²/2, यहाँ पे आएगा -1 to 1, ओके, माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो लिमिट में -1 to 0, ये जो लिमिट है इसका आंसर जो आएगा -1 आएगा dx, ओके। और यहाँ पे आई विल पुट 1 बिगर ब्रैकेट, फिर इसमें +0 to 1 ये लिमिट में इसका जो आंसर आता है वो 0 आता है, 0 dx। सो इस तरीके से हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। तो अभी आप देखते हैं x²/2 इसका वैल्यू हम पुटअप करते हैं, अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस, और -1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पे फिर से 1/2 आएगा, ओके। सो यहाँ पे -1 माइनस, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, और -1 dx का इंटीग्रेशन होता है -x, सो यहाँ पे आई विल पुट -x -1 to 0, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 0, सो +0, ओके। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0 माइनस, इसको हम लिमिट पुटअप करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे तो यहाँ पे -0 माइनस ऑफ -x मतलब हो जाएगा 1, ओके, और ये तो हो जाएगा 0। सो फिर से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 0 माइनस यहाँ पे आएगा और माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे बी टैली होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर दैट इज बी। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उसका इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देते हैं। अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 5 मीटर हाई स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग 25 मीटर। ये एक फ्लैग स्टाफ दिखा है, इसका ये जो है दैट इज़ 5 मीटर है, और ये बिल्डिंग जो है 25 मीटर है। इसका मतलब टोटल जो हाइट हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा।
फॉर एन ऑब्जर्वर एट हाइट ऑफ 30 मीटर्स, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और इस बिल्डिंग का जो हाइट वो भी 30 मीटर है। ओके, इसका मतलब ये दोनों का हाइट सेम है। ओके, द फ्लैग स्टाफ एंड बिल्डिंग सबटेंड्स द इक्वल एंगल, इसका मतलब ये जो एंगल सबटेंड करा है, ये इतना जो लेंथ है यहाँ पे सबटेंड करा है, तो सपोज मैं बोलता हूँ कि ये भी एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, बिकॉज हमारे गिवन कंडीशन दोनों एंगल अल्फा है। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज, मतलब यहाँ पे जो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पूछा है, तो लेट मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये x है। ओके, अभी हम इसको थोड़ा सा नाम देते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, देखिए इन ट्राइंगल ABC। सो आप देख पा रहे tan अल्फा, अगर हम सॉल्व करेंगे इसका tan ऑफ अल्फा आएगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5/x, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमें tan अल्फा इज इक्वल टू 5/x मिल गया। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिलता है 5/tan अल्फा। नाउ अभी हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, अभी हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। देखिए यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा इंटरनल एंगल दैट इज 2 अल्फा, तो tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू इसका जो अपोजिट है दैट इज 30 अपॉन एडजेसेंट है x, सो इट इज tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 30/x हो रहा है। ओके, सो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है, x का जो वैल्यू आ रहा है इट इज 30/tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। अभी हम क्या करेंगे, सिंस बोथ आर द वैल्यूज ऑफ x, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट करेंगे। अगर हम दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए, सो दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, सो 5/tan अल्फा, 5/tan अल्फा इज इक्वल टू 30/tan 2 अल्फा का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2tan अल्फा, ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला। तो आप देख रहे कि ये tan कट हो जाएगा, ओके, और ये ऊपर चला जाएगा, सो ये 5 और यहाँ का भी 6 कट हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल 6, और ये 2 और ये हो जाएगा 3। सो इस तरीके से देखो क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा भी 1, ओके, यहाँ पे बचा 1, तो ऊपर में बचा 3 और ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा, 3 × 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, तो ये 3 tan स्क्वायर अल्फा इधर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 होता है 2, तो 3 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, सो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2/3, सो tan अल्फा जो हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू √2/3, ओके, ये रूट में चला जाएगा। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस, हमें x पूछा है, तो यहाँ पे जो x है यहाँ पे मैं tan अल्फा का वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो सो इफ़ आई सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 अपॉन ये जो tan अल्फा का वैल्यू है √2/√3, तो ये ऊपर चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू आ रहा है 5√3/√2, और यू कैन कंबाइन दिस रूट, दोनों रूट को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे बी आंसर दिखाई दे रहा है, तो इन दिस वे वी कैन अंदर, यहाँ पे दोनों को रूट रहने वाला है, तो हमारा बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखते आगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी 5th क्वेश्चन। इफ एक सेट है R, उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर x, y और x, y बिलोंग्स टू z है, मतलब इंटीजर को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, x² + y² लेस देन इक्वल टू 4 इज अ रिलेशन इन z, देन डोमेन ऑफ R इज, मतलब हमें उसका x का वैल्यू निकालना है, हमें दोनों x और y के वैल्यू इस रिलेशन को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि z मतलब हमें इंटीजर वैल्यू लेना है। सपोज मैं यहाँ पे इफ़ आई टेक द वैल्यू ऑफ x एज -2, x का वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर -2 लेता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करने वाला है, तो उस टाइम y का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा जब x का वैल्यू -2 लेता हूँ तो इसमें -2 के लिए y का वैल्यू 0 इतना पॉसिबल है। अगर मैं x का वैल्यू -1 लेता हूँ तो यहाँ पे इफ़ आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ -1, तो हमें जो भी वैल्यू है ये 4 से कम आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए, तो y का वैल्यू आई कैन टेक इट इज़ 1,
तो अगर मैं ये x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करता हूँ। इसका मतलब दिस इज़ द रिलेशन में ये पेयर आएगा। अगर मैं x का वैल्यू -1 रखता हूँ, y का वैल्यू 0 रखता हूँ, फिर भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। इफ़ x का वैल्यू मैं -1 लेता हूँ और y का भी वैल्यू मैं -1 लेता हूँ तो अगेन यू विल सी दैट इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और कोई हो नहीं सकता। अभी x का वैल्यू -1 लेने के बाद y का वैल्यू अभी इसमें इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर हम लेते हैं x का वैल्यू 0। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ तो y का वैल्यू 1 को इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू 0 को इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, y का वैल्यू -1 भी उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू इसमें -2 भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। ओके, फिर अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, x का वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू मुझे आई कैन टेक -1। x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 0 लेना पड़ेगा। x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 1 लेना पड़ेगा। तो या 1 के लिए यह 3 पॉसिबल है, यहाँ पे मैं 2 नहीं ले सकता हूँ। और लास्ट में अगर x का वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ तो y का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा, y का वैल्यू आएगा आई हैव टू टेक ओनली 0 वैल्यू, बाकी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे x डोमेन मतलब x का वैल्यू पूछा, तो डोमेन हमारा क्या क्या हो सकता है, ये सभी वैल्यू है, सभी ऑर्डर्ड पेयर जो है ये इनको सेटिस्फाई करने वाले हैं। और आई हैव रिटन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। सो यहाँ पे अगर मैं इसका सेट बना देता हूँ डोमेन का, तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू -1 आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 आई कैन टेक, यहाँ पे x का वैल्यू 1 आई कैन टेक, एंड यहाँ पे x का वैल्यू मैं 2 भी ले सकता हूँ। तो इसके लिए मेरा डोमेन का जो सेट बन रहा है वो ये -2 -1 0 1 2, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला वैल्यू मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये C मैच हो रहा है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है सो दैट इज़ -2 -1 0 1 2। तो देखिए हमारे यहाँ पे 5 प्रॉब्लम खत्म होते हैं मैथ्स टेस्ट सीरीज़ NTA का 1 का जो हमने चालू किया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 5 प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप ये वीडियो को गो थ्रू कीजिए। जो कंसेप्ट यहाँ पे मैंने बताया आपको, स्पेशली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डोमेन रेंज का फंक्शन, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए और वीडियो को रिवाइज कीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कीप watching the videos, keep practicing. Thank you very much.